हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 3 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहले बेघर को घर की नीति से मिल सकती है हर एक को छत। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ख्याल रखो, असमानता ना रहे, कोई भी व्यक्ति स्थान पीछे ना छूटे। ये शैलेंद्र यशवंत जी ने पर्यावरणीय विषयों के स्तंभकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पत्रिका समाचार पत्र पे काफ़ी कुछ विस्तार से दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में हर साल अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उसका उद्देश्य था कि हर कस्बे शहर की स्थिति सुधरे और सभी को पर्याप्त आवास के मौलिक अधिकार मिल सके। सबसे पहले 1986 में नैरोबी केनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी आश्रय मेरा अधिकार है, घर मेरा अधिकार। हर किसी के लिए उसका अधिकार होता है कि उसका अपना घर हो। आज विश्व की आधे से अधिक आबादी शहरों में रहती है। शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, ग्रामीण जनसंख्या घट रही है। शहर आर्थिक वृद्धि और विकास के केंद्र है। हर शहर आर्थिक वृद्धि और विकास का केंद्र है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या, पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ उभरती जा रही हैं। शहर जितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे ये चुनौतियाँ आ रही हैं। पर्यावरण की समस्या सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या की समस्या सबसे ज़्यादा है, आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, सामाजिक चुनौतियों में आपको अगर हम देखें तो सामाजिक चुनौतियों के अंतर्गत अपराध भी हैं, गरीबी भी है, भुखमरी भी है, बेरोजगारी भी है, यातायात भी है, गंदी बस्तियाँ भी हैं और आवास भी। आपने सोच के भी हम अगर आप कभी अपने शहर में भ्रमण करें लेट नाइट में, तो देखेंगे सड़क किनारे बहुत सारे लोग सोते मिलते हैं। जो पाइप रहते हैं, पाइप में सोते हुए मिलते हैं। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई की तो बात ही छोड़िए, बस स्टॉप में सोते हुए मिलेंगे। जौनपुर शहर में भी यही हाल है। वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है ख्याल रहे, असमानता न रहे, कोई भी व्यक्ति स्थान पीछे न छूटे। इस बढ़ती असमानता और कमजोरियों पर फोकस है ये। वास्तव में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और शहर में संघर्ष बढ़ रहा है। आज 3 सी महत्वपूर्ण है, ट्रिपल सी। पहला कोविड-19, कोविड-19 के कारण जो है क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। शहरों में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, मतलब कोविड, COVID कोविड-19 का सी, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का सी और कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष सी, कॉन्फ्लिक्ट का सी। शहर इन 3 सी से जूझ रहा है। इसने क्या करा है कि शहर में गरीबों का एक नया वर्ग तैयार कर दिया है और इसमें नए नए लोग शामिल हो रहे हैं। बीच में भी जरूर ये स्थिति थी कि अगर कोविड नहीं आता या क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो गरीबी की संख्या कम हो जाती, लेकिन हम देख रहे हैं कि महामारी जो आई, इस महामारी के कारण UN हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2020 में गरीबी से प्रभावित होने की संख्या जो 11.9 करोड़ थी, वो 12 करोड़ 9 से भी बढ़ के 2021 में 16.3 करोड़ के आसपास पहुंच गई। ये अंतर आया। एक और जहां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि सभी को सम्मानजनक आश्रय का अधिकार, जीवन जीने का सबको हक मिलना चाहिए, वहीं 2011 की जनगणना, अभी तो 2021 की हुई, 2011 की जनगणना कहती है भारत में 17.7 लाख लोग बेघर हैं। हालांकि संख्या ज़्यादा है, लेकिन आंकड़े, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 17.7 लाख लोग 2011 में थे। 2021 में आप सोच सकते हैं कि वो संख्या कितनी होगी। हो सकता है कि वो इसकी दुगने से ज़्यादा होगी, यानी 35 लाख के आसपास पहुंच गई होगी। नई दिल्ली स्थित हाउसिंग एंड लोन राइट्स नेटवर्क के अनुसार सिविल सोसाइटी संगठनों का अनुमान है कि बेघर लोगों की संख्या 30 लाख से ज़्यादा हो सकती है और मेरा अपना अनुमान है कि ये संख्या कम से कम 40 लाख के आसपास होगी जो बेघर है, जिनके पास कोई आश्रय नहीं, ठिकाना नहीं। आज सतत और स्थायी आजीविका को लेकर काम कर रही एक गैर लाभकारी संस्था है इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी। उसने महामारी के दौरान एक विश्लेषण किया था। बोले 16 राज्यों में देश की बेघर, जिनके पास कोई आबादी घर नहीं है, बेघर आबादी का 40% हिस्सा रहता है। वो कह रहे हैं 40%, सिर्फ 16 राज्यों में। बाकी अगर आप और राज्यों को जोड़ेंगे तो संख्या 40 से ज़्यादा हो जाएगी। महामारी के दौरान दैनिक सर्कुलर आदेशों में इनका उल्लेख नहीं किया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य जो बेघरों की नियमित स्वास्थ्य जांच में प्रावधान करते हैं। अभी दिल्ली 4 राज्य कर रहे हैं, दिल्ली,
महाराष्ट्र और केरल, मध्य प्रदेश में बेघरों पे काफ़ी चर्चा की जाती है, उनके भी आवास दिए जा रहे हैं। इन बेघरों के पास कोविड के समय आप देख रहे हैं, ना पैसा था ना दस्तावेज था, जिससे वह भोजन, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आश्रय, आजीविका संबंधी राहत योजनाओं का लाभ उठा पाते। आज भी हैं, इनके पास आधार कार्ड नहीं है। सरकार जो योजनाएं लगाती है उसमें आधार कार्ड मांगती है, राशन कार्ड मांगती है, आपसे आपका मतदाता सूची मांगती है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सरकारी सुविधाएं जो हैं, 2 रुपये किलो अनाज, 2 किलो राशन, या और जो महंगाई भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन ये सब मिलता है, इससे वंचित रह जाते हैं। इनके पास सबसे बड़ा संकट क्या है कि इनकी अपनी पहचान नहीं है, बेघर है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो कोविड-19 में इनके साथ एक और चीज़ हुई, इनको वैक्सीन भी बहुत मुश्किल में लग पाई। अब जलवायु परिवर्तन जो होता है, उसने भारतीय शहरों में बेघरों की संख्या और बढ़ा दी। अब देखिए, आए दिन अभी तक सितम आपके जनरली सामान्यतः क्या होता है कि बरसात आपकी जून, जुलाई, अगस्त तक होती है। इस बार जुलाई के बाद स्टार्ट हुई, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बारिश हो रही और अक्टूबर चालू हो गया, अभी भी गर्मी बरकरार है। कहा जा रहा है मौसम विभाग की बारिश हो सकती है। तो ये जलवायु परिवर्तन है, जिससे मौसम की मार सबसे ज़्यादा। हम तो घर में बंद हैं, हम तो घर में सुरक्षित हैं, लेकिन जो बेघर है, जिसके पास घर नहीं है, उसके मौसम की मार झेलना पड़ती है। लू हो, शीतलहर हो, बाढ़ आए, तूफान हो, प्रदूषण हो, महामारी हो, सबसे ज़्यादा बेघर लोग ही प्रभावित होते हैं। उन बेघरों में भी महिलाएं और बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। उनके पास कोई सुरक्षा स्थल नहीं, आश्रय स्थल नहीं कि आपदा के समय स्थायी आवास ही नहीं जहां अपने आप को बचा सकें। 2017 में गंभीर कमेटी ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित आश्रय रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बेघरों के लिए आश्रय स्थलों की हालत बहुत निराशाजनक है। 3 सदस्यीय समिति के ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलाश गंभीर थे। कई राज्य इसका पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, शहरी बेघर योजना के तहत शहरी बेघरों को अगर आपने चरणबद्ध तरीके से काम नहीं किया तो उनकी हालत बहुत खराब हुई। सरकार ने भी कहा कि हम जो शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है सरकार, वो कह रहा है कि 2022 तक शहरी बेघरों को हम घर उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री का सपना है कि 2022 तक सभी को घर उपलब्ध हो जाए, लेकिन ये सपना पूरा होता दिखता नहीं है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे सरकार कर रही है, शहरी निकाय है, जलवायु परिवर्तन भी है और गरीबी भी है, लेकिन इनका ये सपना हर घर, हर व्यक्ति को उसका अपना घर, उसकी एक छत मिले, ये साकार होता नहीं दिखता। हालांकि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है, उस पर देखिए कितना अमल कर पाती है सरकार की। ख्याल रहे, असमानता ना रहे, अर्थात सबके पास घर हो। मेरे पास घर है, लेकिन मेरे यहाँ काम करने वाले या सड़क पे जो काम करने वाले, रोजगार लगाते हैं डेली वेजेस वाले, उनके पास घर नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो समाज में जो असमानता और कमजोरी बढ़ रही है, इसलिए सरकार फोकस कर रही है कि 2022 तक सबको घर मिले। इसलिए सरकार ने कई जगह फ्लैट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। मुंबई वगैरह में तो झोपड़पट्टी खत्म करके उनको घरों में कन्वर्ट किया जा रहा है। जौनपुर शहर में भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उन्हें आवास, सस्ती दरों पे आवास दिए हैं। कुछ लोगों को मुफ्त भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात ठीक नहीं है। अभी जौनपुर शहर में मदन महल की पहाड़ी खाली कराई, वहाँ अवैध कब्जे थे। हाई कोर्ट के आदेश से पहाड़ी खाली की गई पर्यावरण की दृष्टि से, लेकिन जिनको वहाँ से विस्थापन किया गया, उनके लिए अभी तक आवास नहीं जुटा पाई सरकार। कहीं कहीं उनको रखा जा रहा है, लेकिन आज भी उनकी हालत, जब बारिश होती है, अभी ठंड आएगी, कड़कती ठंड में जबकि जौनपुर का टेम्परेचर 4 डिग्री हो जाता है, वो खुली सड़क में सोते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पे हम सभी का सपना है कि हर किसी के पास छत हो, सबके पास रहने के लिए आवास हो। देखिए कब तक हो पाता है। ये एक सामाजिक विसंगति है। समाज के अंतर्गत शहरों की जो बढ़ते जा रहे हैं, शहरों की बहुत ज़्यादा समस्या होती जा रही है। शहरों का नियोजन ठीक नहीं है। हम शहरी अर्बन प्लानिंग ठीक से नहीं कर पा रहे। अर्बन प्लानिंग ठीक से ना करने के कारण ये स्थिति बन रही कि शहर की टोटल आबादी में हर जगह दुकानें तो खूब खुलती जा रही हैं, और दुकानों के सामने जब बंद हो जाती दुकान तो फुटपाथ पे लोग सोते हैं। एक ये भी स्थिति है। ये भय व सच है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसी ही नई नई सामाजिक समस्याओं से मैं रूबरू कराता हूँ।